इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, आज जो है सो मैंने अध्यात्म में जो कुछ भी लिखा है उसका जो है सो शुरुआत कर दिया है। फर्स्ट एपिसोड आप लोगों को समक्ष रखा है। अब देखिए आप लोगों को कैसा लगता है, नहीं लगता है, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और काफ़ी लंबा था, 12 मिनट उसमें लगे हैं, तो मुझे जल्दी जल्दी मैंने उसे पढ़ा है। तो उसमें जो है इसमें एक दो गलतियां शायद हो गई है कि चाक को घुमाकर कुम्हार जब गति प्रदान करता है तो उसमें पवन देव जो है सो अपनी भूमिका निभाते हैं। तो शायद मैंने अग्निदेव 2 बार बोल दिया है गलती से, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। पवन देव का भूमिका होता है चाक को घुमाने में, मिट्टी होता है, नभ और धरा होता है और जल जो है सो उसमें डाला जाता है और अग्नि के सुपुर्द करके फिर उसे पकाया जाता है। तो ये जो है अध्यात्म की बातें हुई, और अध्यात्म की बातें फिर मैं कल भी फिर से इसका दूसरा एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखूँगी। लेकिन आज जो मैं दूसरा वीडियो फिर आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ वो 2 कविता मैं रख रही हूँ। तो एक है भिखारी और एक है पलना। तो पहले सबसे पहले छोटी छोटी कविता है तो मैं रख रही हूँ भिखारी। कि दर दर पे जाते दाने दाने को तरसते, दर दर पे जाते दाने दाने को तरसते, कभी मिलते 2-4 रुपए, कभी रात के बचे खुचे, कभी ढेरों गालियाँ तो कभी डांट फटकार, फिर भी ये कुछ ना कहते, आखिर ठहरे जो मजबूर और लाचार। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि अभी जो मैं दूसरा वीडियो आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ, इसका शीर्षक रखा है भिखारी। कि दर दर पे जाते दाने दाने को तरसते, कभी मिलते 2-4 रुपए, कभी रात के बचे खुचे, रात के बचे खुचे खाने कहिए या रात के बचे खुचे मैंने लिखे हैं। तो दर दर पे जाते दाने दाने को तरसते, कभी मिलते 2-4 रुपए, कभी रात के बचे खुचे, कभी ढेरों गालियाँ तो कभी डांट फटकार, फिर भी ये कुछ ना कहते, आखिर ठहरे जो मजबूर और लाचार। चेहरे कुम्हलाए आँख धसे धसे, चेहरे कुम्हलाए आँख धसे धसे, कंठ रूंधे ओठ सूखे सूखे, आँखों में दिखती रोटी की तलाश, होठों से छलकती उनकी प्यास। ध्यान से सुनिएगा कि चेहरे कुम्हलाए आँखें धसे धसे, कंठ रूंधे ओठ सूखे सूखे, आँखों में दिखती रोटी की तलाश, होठों से झलकती उसकी प्यास। तन पे मैले कुचेले कपड़े जगह जगह से फटे, तन से दुर्गंध आती, ढकती छुपाती गरीबी झांकती। ध्यान से सुनिएगा कि तन पे मैले कुचेले कपड़े, तन पे मैले कुचेले कपड़े जगह जगह से फटे, तन पे लिपटे मैले कुचेले कपड़े जगह जगह से फटे, तन से दुर्गंध आती, ढकती छुपती गरीबी झांकती। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप, छीन लेता घर बार, तभी तो दर दर भटकता इंसान, भिखारी कहलाता इंसान। भगवान किसी को ऐसा दिन न दिखाए, कोई भी सड़क पर ना आए, सबों को हो अपना मकान, पेट में रोटी तन पे जरूरी सामान। काश ये सुंदर सपना हर किसी का पूरा होता, तो आज दाने दाने को तरसता, कोई भूखा ना सोता। पेट की आग क्या क्या दिन ना दिखाता, पेट की आग क्या क्या दिन दिखाता, लाचारी बेबसी उसे अपनी उंगली पे नचाता, ना चाह करके भी जुर्म की दलदल में वो फंसता जाता, कभी खुद मरता तो कभी दूसरों को मारता। भगवान बचाए सबों को इस अभिशाप से, पेट की खातिर करना न पड़े पाप उसे, मजबूरी खींच ना ले जाए कूड़ेदान पे, बुझाने ना पड़े पेट की आग सड़े गले खान से। फिर बीमारी जकड़ लेती उसे, मौत के आगोश में सुला देती उसे, ख़त्म कर सफ़र हो जाता दफन, ख़त्म कर सफ़र हो जाता दफन, पर नसीब ना होता उसे एक सुंदर सा कफन, पर नसीब ना होता उसे एक सुंदर सा कफन। दर दर पे जाते दाने दाने को तरसते, कभी मिलते 2-4 रुपए तो कभी रात के बचे खुचे। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं भी विराम देना चाहती हूँ। अब देखिए आप लोगों को कैसा लगता है, छोटी सी कविता है। अब इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे मनोबल को प्लीज़ बढ़ाइए। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।